मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी पर की टिप्पणी, जिससे बीजेपी में इस बात को लेकर खींचातानी चल रही है, जिस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने किया उल्लेख। आइए जानते हैं एमएमडी न्यूज से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। जी सर, अभी ये कमलनाथ जी ने अभी इमरती देवी पे कुछ आइटम बोलने का ऐसा टिप्पणी करी थी जी। तो इस पे अभी इन्होंने बीजेपी में खूब खींचातानी चल रही है, जिसमें आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या तो शब्दों का अर्थ नहीं समझती है या समझ के भी उसको समझना नहीं चाहती है। आइटम का मतलब होता है वस्तु। जो विधायक बिक गए हैं 35-35 करोड़ में, वो व्यक्ति नहीं कहला सकते, वो वस्तु ही होते हैं। वो वस्तु को आइटम ही किया जाता है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो इस आइटम के क्या रेट हैं ये पूछते हैं। जब इनके भाव तय हो गए, इन्होंने लोकतंत्र को बेच दिया, तो जब आइटम अगर उनको बोला है तो बुरा मानने की कौन सी बात है? वो जहाँ तक नारी शक्ति, वो मातृशक्ति के सम्मान का सवाल है, तो हमारे देश का इतिहास रहा है, धर्मशास्त्र का भी इतिहास रहा है कि हमारे इतिहास में कभी पूतना, मंथरा, ताड़का, इनका कभी सम्मान नहीं हुआ है। ये भी नारी थी, लेकिन मातृशक्ति उसे कहते हैं जो जनता की रक्षा करती हैं, जनता के साथ रहती हैं, जनता को आशीर्वाद देती हैं, जो लोकतंत्र का हरण कर लेती हैं। उनको आप पूतना बोल सकते हैं, उनको आप ताड़का बोल सकते हैं, उनको आप मंत्रा बोल सकते हैं, या और भी जो इतिहास में नाम दर्ज हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ नारी का अपमान नहीं होता, मातृशक्ति का अपमान नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जी, अभी ये सिंधिया जी भी इसको लेकर अभी धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है इन्होंने। जी हाँ, आज सिंधिया जी जो इंदौर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर एक छोटी सी टेबल और कुर्सी लगाकर अपने पीछे उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का चित्र लगा रखा था। वो प्रज्ञा सिंह जिन्होंने ये बयान दिया कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, वो थे देशभक्त, हैं और रहेंगे। ये बयान था प्रज्ञा सिंह का, जो बयान भी मैंने जारी किया है। अब आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी कि उनकी मूर्ति के आसपास ऐसे लोगों के फोटो लगे हैं जो गोडसे संस्कृति के, गोडसे विचारधारा के। अब तो ये लगता है कि सिंधिया जी के अगली गुरु साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही हैं। उनका चित्र लगा के, उनके चित्र के नीचे चरणों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इससे उनके चाल, चरित्र और चेहरा सामने आता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये गोडसे के राह पे चलेंगे अब आने वाले समय में? निश्चित तौर पर इनकी राय गोडसे की है। उसके पहले जब गोडसे नहीं थे तो ये अंग्रेजों के साथ थे, अब गोडसे के साथ हो गए हैं। तो ये तो इनकी परंपरा रही है। झांसी की रानी से लेकर आज तक इन्होंने सबके साथ धोखा करा है और आज जनता में के साथ, लोकतंत्र के साथ भी धोखा करा है। तो आप इसमें जनता को क्या विचार देना चाहेंगे? देखिए, जनता तो बहुत अच्छे से समझ रही है। सारी बात हम उजागर करते जा रहे हैं। ये पक्ष भी हम जनता के सामने ले गए हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का फोटो लगाकर, जो गोडसे की उपासक हैं और गांधी जी की प्रतिमा पे, गांधी जी की प्रतिमा को अमर्यादित कर रहे हैं, वहाँ खंडित कर रहे हैं, वहाँ की मर्यादा खंडित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी और गांधी जी की आत्मा भी उनको माफ नहीं करेगी। जी, धन्यवाद सर। आपका नाम? राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल।